नमस्कार। बीए समाजशास्त्र द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसके क्या कारण हैं, इस सब के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या आज विश्व की जनसंख्या का लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। चीन के बाद भारत में विश्व में दूसरा देश है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। अमेरिका तीसरा और रूस चौथा बड़ा देश है। इन देशों की पूरे विश्व में जनसंख्या, जैसे चीन की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 21.7% है, भारत की 16% है, अमेरिका की 6% है और रूस की 5% है। लगभग इन सभी देशों में चीन, रूस, अमेरिका और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 48% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं, क्या स्थिति है? पृथ्वी पर 1991 तक हर छठा व्यक्ति भारतीय था और अब हर पांचवा व्यक्ति भारतीय है। भारत हर दिन अपनी जनसंख्या में लगभग 43,281 व्यक्ति जोड़ता है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि 15 दिन में एक चंडीगढ़ के बराबर और प्रत्येक माह में एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो जाती है। भारत में हर 12 महीने में जनसंख्या में वृद्धि लगभग 155 मिलियन है, जो कि फ्रांस, ब्रिटेन और इटली की कुल जनसंख्या से कुछ ही कम है। भारत की जनसंख्या में एक दशक में लगभग 49% की वृद्धि भारत के 4 राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है, जिन्हें हम बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। सन 2035 तक भारत चीन को पीछे छोड़कर संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा, जबकि चीन की 123 करोड़ की तुलना में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ होगी। भारत में प्रजनन अवधि को पार करने वाले दंपतियों में हर वर्ष 3 गुना अधिक दंपति उसमें प्रवेश करते हैं और इस कम आयु के समूह की जनन क्षमता की दर उन लोगों की जन्म क्षमता जो प्रजनन के क्षेत्र में छोड़ रहे हैं उनसे 3 गुना अधिक है। वृद्धि की वर्तमान दर से अधिकांश भारतीयों का जीवन 30 से 40 वर्ष उपरांत असहनीय हो जाएगा। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना अति कठिन हो जाएगा। शिक्षा, मकान आदि खर्च में अत्यधिक वृद्धि होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों का अनन्य परमाधिकरण बन जाएगा और खाद्यान्नों की कमी राष्ट्र के 3/5 भाग को निर्धनता रेखा के नीचे धकेल देगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण, भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं? सबसे पहला कारण है जन्म और मृत्यु दर में बढ़ती हुई दरार, अर्थात चिकित्सा सुविधाओं के कारण, साक्षरता के बढ़ते हुए स्तर के कारण जनसंख्या वृद्धि दर तो बढ़ रही है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आई है। इस कारण से जन्म दर और मृत्यु दर के बीच की जो गैप है वह अत्यधिक बढ़ गया है। भारत में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों मृत्यु दर से अधिक है। जन्म दर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 1961 और 71 के दौरान 41.2 प्रति हजार से घटकर 1971 और 81 में यह 37.2 प्रति हजार हो गई है। 1991 में भी जन्म दर में गिरावट आई है और वर्तमान में जन्म दर में
2000 से 2011 के बीच में भी गिरावट आई है उसी दर से, लेकिन मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। ये जनसंख्या वृद्धि में बढ़ने का कारण है। जन्म दर और मृत्यु दर का रहन सहन के स्तर से गहरा संबंध है। जैसे जैसे जीविका स्तर ऊंचा होता जाता है, मृत्यु दर वैसे वैसे कम होती है। पर जन्म दर में भी तीव्र कमी होती है और यही कारण है कि जन्म दर व जनसंख्या वृद्धि में कमी के लिए देश की आर्थिक व सामाजिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। भारत में पिछले 53 वर्षों में विकास अवश्य हुआ है। आजादी के पूर्व उत्पादन विकास दर जब केवल 1% प्रति वर्ष थी और वर्तमान में ये लगभग 3.5% प्रति वर्ष है। जब जनसंख्या की वृद्धि 3.5% प्रति वर्ष है, तब उत्पादन विकास की दर अच्छी ही होगी, परंतु विकास का लाभ अमीरों को अधिक, गरीबों को कम मिलता है और हमारी अधिक जनसंख्या निर्धन है। अतः जन्म दर अब भी बहुत अधिक है, जिसके कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्धि बनी हुई है। दूसरा कारण है विवाह के समय आयु का कम होना। हमारे देश में बाल विवाह एक सामान्य घटना है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 72% विवाह 15 वर्ष से कम आयु से पहले व 34% 10 वर्ष के कम आयु के पहले होते थे। तब स्त्री और पुरुष दोनों की विवाह की औसत आयु लगभग बराबर बढ़ी है। ये भी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। इसी प्रकार निरक्षरता भी जनसंख्या वृद्धि में एक मुख्य सहायक कारक है। परिवार नियोजन का स्त्रियों की शिक्षा के साथ सीधा संबंध होता है। स्त्रियों की शिक्षा का परिवार नियोजन से डायरेक्टली संबंध है, क्योंकि विवाह के समय आयु से स्त्रियों की आम प्रतिष्ठा से, उनके प्रजनन, उनकी जनन क्षमता के आचरण से और शिशु मृत्यु दर आदि से उस निरक्षरता का सीधा संबंध है। इसी प्रकार परिवार नियोजन के प्रति धार्मिक विचार भी जनसंख्या में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। जो व्यक्ति धर्म के मामले में परंपरागत और रूढ़िवादी विचार रखते हैं, वे परिवार नियोजन के उपायों के उपयोग के विरुद्ध होते हैं। ऐसी स्त्रियां देखने को मिलती हैं जो परिवार नियोजन की इसलिए पक्षधर नहीं है कि वे भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती। ऐसी भी कुछ स्त्रियां हैं जो ये दलील देती हैं कि स्त्री के जीवन का उद्देश्य बच्चे को जन्म देना है। दूसरी स्त्रियां कुछ इस पे निष्क्रिय रुख अपनाती हैं। यदि मेरे भाग्य में अधिक बच्चे लिखे हैं तो वे होंगे, और यदि नहीं हैं तो नहीं होंगे। मुझे क्यों इसकी चिंता करनी चाहिए। इसी प्रकार भारतीय मुसलमानों में हिंदुओं की अपेक्षा जन्म दर अधिक है। मुस्लिम महिलाओं में जन्म दर 4.4 है, जबकि हिंदू महिलाओं में 3.3 है। आगे इसका कारण आता है अपर्याप्त प्रेरणा, इनएडिक्वेट मोटिवेशन। उच्च वर्ग के लिए बड़े परिवार का होना कोई समस्या नहीं है, और निम्न वर्ग के लिए भी कमाने वाले व्यक्तियों के अधिक होने से बड़े आकार का परिवार लाभदायक ही होता है। इस कारण निम्न वर्ग का परिवार नियोजन के प्रोग्राम संबंधी नारे का कोई महत्व नहीं देता। इनकी प्रेरणा के लिए इनकी आर्थिक उन्नति आवश्यक है, जो उनकी विचारधारा को बदलेगी और ये तथ्य स्वीकार करेगी कि बच्चों की शिक्षा व रहन सहन का उच्च स्तर ही उनके भविष्य में सुधार करेगा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, विशेषकर लड़कियों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा नए व्यवसाय अपनाने के लिए प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम ही उनको छोटे परिवार करने के लिए प्रेरक साधन होंगे। अन्य कारण
जनसंख्या विस्फोट के जिम्मेदार अन्य कारण भी हैं, जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली। इन परिवारों में बच्चों को पालने की युवा दंपतियों की जिम्मेदारी का अभाव, मनोरंजन की सुविधाओं का अभाव, नसबंदी व लूप के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव या गलत जानकारी होना, नसबंदी के प्रति पुरुषों की भ्रांतियां होना उनके अनुसार इसके अलावा गर्भ निरोधक की सस्ती, सरल और शीघ्रगामी व प्रभावशाली पद्धति का उपयोग न करना आदि अन्य कई कारण हैं जो जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं। इसी प्रकार कई गरीब स्त्रियां अधिक बच्चे पैदा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भी उन्हें इन सब चीजों की आवश्यकता महसूस होती है। इस बात से स्पष्ट है कि हमारे देश में लगभग 4-5 करोड़ बाल मजदूर हैं। धन्यवाद।